खबर वही जिसका असर दिखे। खबर इनके लिए थी, पुख्ता तरीके से हिम एक्सप्रेस के द्वारा उठाई गई थी। इन पशुओं के लिए मात्र खबर उठाई गई थी। अगर जब इन पशुओं का भला हो रहा है तो शायद इससे ज़्यादा हमें भी कुछ नहीं चाहिए। हिमाचल में कहीं भी गाय सदन हमें बता देना कि इतनी जो हेल्दी जो जानवर हैं यहाँ। लोगों का काम के बोलना बाहर से, लेकिन जो प्रैक्टिकली काम करता है उन्होंने यहाँ पर। और जो मौतें यहाँ पर हुई हैं कुछ एक पशु की जो कि जानकारी मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे? 20 लाख रुपए जो नगर इसके गौशाला के लिए दिया जाएगा। एक गौशाला के लिए हमें कम से कम 10 कनाल जमीन जो नगर निगम को और दी जाए ताकि हम इसको सुचारू रूप से चला सकें। खबर वही जिसका असर दिखे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और अब मेरा साथ स्ट्रीम पर संदीप जी दे रखे हैं। आज एक बार फिर धर्मशाला की सराहां की गौशाला में आपको लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ की कवरेज आपको दिखाई थी, किस तरह के हालात इस गौशाला से थे, वो तमाम जानकारी हमने आपको दी थी और आपको रूबरू करवाया था। पुख्ता तरीके से इस खबर को उठाने पर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, नगर निगम के ओमकार नेहरिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आए हैं आप, क्या कुछ व्यवस्थाएं इनके लिए की जा रही है? सबसे बड़ी बात तो ये जो गौशाला है, ये जब नगर परिषद थी उस टाइम पे ये खोली गई थी। उस टाइम हमारे 11 वार्ड हो करते थे धर्मशाला में, लेकिन उसके बाद जो है हमारे 11 वार्ड के 7 वार्ड बन गए और 7 वार्ड के बाद जब 7 पंचायतें इसमें मर्ज हुई तो अब 17 वार्ड हो गए। तो धर्मशाला पहले नगर परिषद, अभी नगर निगम हो, तो बहुत बड़ा एरिया हो गया और इसके साथ लगते जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ से भी बहुत जो आवारा पशु है या घर वाले पशु हैं वो हमारे एरिया में छोड़ के चले जाते हैं नगर निगम में, क्योंकि उन्हें पता कि नगर निगम वाले जो हैं वो उठा लेते हैं। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर मतलब गाय के लिए जो है वो 60-70 गाय की जो है वो कैपेसिटी है, लेकिन इस टाइम 100 गाय है तो ओवर मतलब ज़्यादा हो गई हुई है। तो हम चाहते हैं कि जो पालतू जो लोग हैं, लोगों को जो है वो अपने जो पशु है ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नगर निगम की जिम्मेवारी बन जाती है और नगर निगम उसे उठाकर फिर यहाँ पर लाता तो यहाँ पर जो ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि हमें एक और गौशाला की ज़रूरत है और हमें कोई ऐसी जगह मिले, हम वहाँ पर गवर्नमेंट हमें ऐसी जगह कोई प्रोवाइड करे, हम दूसरी गौशाला बनाएं। हम अभी पार्षद हम साहिबा लेडीज़ लोग भी हमारे नगर निगम की पार्षद भी आई हुई हैं, उनके साथ भी हमारी यही बात हुई है कि एक गौशाला के लिए हमें कम से कम 10 कनाल ज़मीन जो नगर निगम को और दी जाए ताकि हम इसको सुचारू रूप से चला सकें। और जो मौतें यहाँ पर हुई हैं कुछ एक पशु की जो कि जानकारी मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखो मौतें तो अब होती हैं, वो तो आदमी की हो जाती, जिसने मरना वो मर जाता है, लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि जिसने मरना वो मर जाता है, पर उस वजह से कोई ऐसी मौत नहीं हुई है इधर। आपके कहने के अनुसार यहाँ पर ये खाने पीने की वजह से मौत नहीं हुई है। अब अभी आप देखो वो तूड़ी का ट्रक उतर रहा, अंदर एक तूड़ी का ट्रक और रखा हुआ है और जो है हमारे यहाँ 5 आदमी काम करते हैं। वो पानी देख लो आप, पानी भी है सब, उसमें तूड़ी भी रखी हुई है, इसमें फीड भी मिलाई जाती है, लेकिन कई बार हो सकता तूड़ी टाइम से नहीं पहुँची हो तो कमी हो सकती है। लेकिन जब पिछली बार यहाँ पर कवरेज के दौरान तस्वीरें कुछ और की बता रही थी, कुछ और ही हालात बयां कर रही थी, उस पर क्या कहेंगे? उस टाइम भी आपने हमसे पूछा तो हमने आपको ठीक ही बताया कि हमने 20 लाख रुपए जो नगर निगम के जो हमारी मीटिंग होती है हाउस में फैसला लिए कि 20 लाख रुपए जो नगर इसके गौशाला के लिए दिया जाएगा और गौशाला के लिए इसका प्रावधान किया गया है। और पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो आगे क्या कदम उठाने वाले? आगे जो हमारे यहाँ पर शुक्ला जी हैं जो इसको देखते हैं, हमने उनसे भी आज बात की है कि इस गौशाला के लिए हमें थोड़ा सा सख्त कदम जो है उठाना पड़ेंगे और पशु को इसमें ज़्यादा नहीं हम लेंगे इसमें, क्योंकि जब तक हमें दूसरी जगह नहीं मिलती हम पशु यहाँ नहीं ले आएंगे। तो अभी की बात कर रहे हैं तो तकरीबन कितनी संख्या है यहाँ पर? यहाँ पर 120 के करीब है, जहाँ कि हमारे पास 70 की कैपेसिटी है और 120 है, फिर भी हमारे पास ओवर है पशु कम से कम 40 इधर। तो उन्हें किस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है? तो एडजस्ट तो काम कर रहे हैं, तो जब हम काम करें, नगर निगम काम कर रही है, हमारे जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं, इसलिए लोग बोलते हैं लोगों का काम क्या बोलना बाहर से, लेकिन जो प्रैक्टिकली काम करता है उन्होंने यहाँ पर जो हमारे नगर निगम काम कर रही है, जो हमारे नगर निगम के जो 5 आदमी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने सवेरे से लेकर शाम तक यहाँ काम करते हैं और इनकी देखभाल करते हैं।
तो दोस्तों अगर इस गौसदन की हम बात करते हैं तो यहाँ का पूरा जो कार्यभार है वो जिनके हाथ में है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार अब इस खबर को दिखाने के बाद या फिर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आने के बाद क्या कुछ निर्देश जो हैं इनको दिए गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? एक तो इस गाय सदन की जो कैपेसिटी है वो 58 है और एट प्रेजेंट इस टाइम 116 जानवर हैं। और उन्होंने जो हमें निर्देश दिया कि ये जो है जो आके कोई भी आके यहाँ गेट खोल देता है और ज़बरदस्ती करके गाय अंदर घुसा देता है और बाहर छोड़ देता है, पहले तो है कि इसको लॉक किया जाए ताकि इसकी जो कैपेसिटी जो है मतलब वो उस टाइम में आए, मतलब प्रॉपर मेंटेन हो जाएगी, ये निर्देश है। बाकी अगर इसके चारे की बात करते हैं उसके लिए क्या कुछ निर्देश रहे? चारा आज सुबह आ गया था 8 बज के, उसमें जीप उसमें आ गया था। चारे के निर्देश जो है वो प्रॉपर मन में आ रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा ये होता है कि इस टाइम में जो पंजाब की तूड़ी आती है उसमें रेट वगैरह बढ़ जाते हैं। हमारा जैसे पिछले में 8 रुपये केजी था, इस टाइम में मार्केट में 15-16 रुपये किलो कमी हो जाती है। उस कारण भी अभी बैसाखी आने वाली है, 15 तारीख से बाद ये सुचारू चल पड़ेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि बल्कि हमारे पास कल रात को भी 3 दिन का चारा था, जिस टाइम हम 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल चारा जहाँ डालते हैं, 3 दिन का चारा हमारे पास था। और बल्कि आज सुबह ही 8 बजे और उसने वो जो को आया था उसने खाली जगह उसकी मतलब दो स्टोर हैं हमारे पास, एक नीचे है और एक यहाँ। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर उस चारे को वैसा का वैसा ही रखा जाता है, बहुत कम इन पशुओं को दिया जाता है दिखाने के लिए केवल कितना चारा। आप देख सकते हैं ये हिमाचल में कहीं भी गाय सदन हमें बता देना कि इतनी जो हेल्दी जो जानवर हैं यहाँ, मतलब 116 मैं मान सकता हूँ कि इसमें 20-25 कमज़ोर हो सकते हैं जो फ्रेश आ रहे हैं। पर ये अगर इस गाय सदन को देख के बताएगा मैं तो सरप्राइज हूँ कि इतना हेल्थी। चाहे आप इंडिया में सर्वे करा लो, हम भी यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि यूपी बिहार में कहाँ गायें क्या, और यहाँ देख के अगर बंदे अगर इस चीज़ को करेंगे तो साथ ही आरोप ये भी लगे थे कि वेटनरी डॉक्टर की बात करते हैं तो वो भी बहुत कम यहाँ पर आते हैं जब बुलाया जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये वो तो आते हैं पर जैसे वो चाहते हैं कि डेली यहाँ डॉक्टर बैठे, क्योंकि वो इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ और जो डिस्पेंसरी है यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, ये टाइमली आते हैं वो। पर जो एक्सीडेंटल केस हैं जो कोई गाड़ी वाला हो तो उसको तो इतनी बड़ी फैसिलिटी है नहीं कि जैसे किसी की हड्डी टूट गई या कुछ हो गया तो वो ये भी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, तो इसके लिए तो फिर बड़े लेवल का कोई होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर देख रेख आप करते हैं तो बाकियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये देखना है कि जो रोडों के ऊपर वारा छोड़े जा रहे हैं और मतलब कि जो दूध निकाल रहा है कम से कम यार उसको घर में पाल के तो रखो, कि वही अपना दूध निकाल के और अगले दिन सरकार के हवाले कर रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है। देखो मैं खुद किसान हूँ, मैं भी फसल बेचता हूँ, मेरे एरिया में 100-200 हैं, तो क्या कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये जब तक हमने कलेक्टिवली जिसने पाली हैं ये वो अगर एक गाय को भी पालेगा, एक गाय की लाइफ कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 16-17-15 साल 20 साल, 8 बार वो दूध देती है, उसके बाद वो सब रोडों के ऊपर वार आज हमारे वाले हम भी गवर्नमेंट तक हम भी कितनी इसमें कर सकते हैं। पर जब तक लोगों की भागीदारी नहीं आएगी, क्योंकि कानून अच्छे हैं मतलब पर उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, यहाँ पर खास बातचीत जो है देख रेख यहाँ पर करते थे उनसे भी की है। इसके साथ साथ जो नगर निगम के मेयर ओमकार नहरिया थे वो खुद यहाँ पर आज मौजूद रहे हैं। इन सब में अगर बात करें पिछली बार की तो तस्वीरें शायद कुछ और बयां कर रही थी, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ और हैं। खैर जो भी हो, खबर इनके लिए थी, पुख्ता तरीके से हिम एक्सप्रेस के द्वारा उठाई गई थी। इन पशुओं के लिए मात्र खबर उठाई गई थी। अगर जब इन पशुओं का भला हो रहा है तो शायद इससे ज़्यादा हमें भी कुछ नहीं चाहिए। तो ये तमाम तस्वीरें जो है एक बार फिर से धर्मशाला की तरह से दिखा रही हैं, आपको दिखाई है। और इस खबर को लगने के बाद जो कि खबर हिम एक्सप्रेस के माध्यम से पुख्ता तरीके से उठाई गई थी, आज प्रशासनिक अधिकारी खुद यहाँ पर आकर निर्देश जो है तमाम कर्मचारियों को मिले हैं और शायद इन पशुओं की भी देखरेख में कुछ इजाफा ज़रूर होगा। तो खबर वही होती है जिसका असर दिखता है और जो कि आज दिखा है। फिलहाल और भी इस तरह के मुद्दे आपके साथ उठाते रहेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह के उनके साथ मिलकर बदलाव जो है वो ज़रूर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।